हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रवि फ्रॉम आर स्टडीज। हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जो कि मास्टरिंग जावा ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर बिगिनर टू एडवांस प्रोग्रामिंग। तो हम अपनी जर्नी में कंटिन्यू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स और उसके टाइप्स। और हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इन पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि हमारे ऑपरेटर्स जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी देखने वाले हैं इन ऑपरेटर्स की। तो हम चलते हैं, तो पहले देखते हैं हम ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स बेसिकली वो सिंबल होते हैं जो हमारे वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स के जो डाटा है, या फिर जो हमने डाटा जो लिख रखा है उसको मैनिपुलेट करने में काम आता है। लाइक अगर जैसे कि अगर हम बात करें टाइप ऑफ ऑपरेटर की, तो उससे क्या है कि आपको ऑपरेटर समझ में आएगा कि आखिर ऑपरेटर्स होते क्या क्या हैं। तो ऑपरेटर्स के अगर टाइप देखें हम, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज हो गया, असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, मिसलेनियस ऑपरेटर हो गए। तो अब ये क्या है कि ये तो हो गए इसके ऑपरेटर्स के टाइप। तो हम देख एक एक करके देखते हैं सभी ऑपरेटर्स को कि ये होते कौन कौन से हैं। तो पहले बात करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। तो बेसिकली अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं जिनसे हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीपल हो गया, डिवीजन हो गया, या फिर मॉडुलस हो गया। अब देखो, अब पहले चार तो हमें समझ में आ रहे हैं कि पहला एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। लेकिन ये मॉड्यूलस क्या है? तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि अगर हम डिवाइड करें किसी भी नंबर को, जैसे डिवीजन कैसे काम करता है कि हम अगर किसी नंबर को डिवाइड करें तो उसका डिविजर बताता है कि कितने से वो डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या डिवीजन क्या रिटर्न करेगा? 3। क्योंकि 2 3 जा 6, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। लेकिन वहीं अगर मॉडुलस की बात करें, तो मॉडुलस क्या रिटर्न करता है? मॉडुलस रिटर्न करता है रिमाइंड क्या आ रहा है उसका। जैसे अगर मैं बात करूं 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो ये रिटर्न करेगा 0। और जैसे अगर बात करें 5 डिविजन बाई 2, तो ये रिटर्न करेगा 1। क्योंकि 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। तो ये क्या है, ये 0 और 1 में ही वैल्यूज प्रोवाइड करता है। लाइक या तो वो प्रॉपरली 0 होगा, या फिर वो प्रॉपरली 1 होगा। अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1। बाकी डिफरेंट डिफरेंट केस हो गए। लाइक अगर 3 से डिवाइड करें तो वो अलग केस हो गया। तो ऐसे क्या है कि ये मेन मुद्दा हमारा ये है कि ये जो मॉड्यूलस है ये रिटर्न करता है हमारा रिमाइंडर को, कि रिमाइंडर कितना आ रहा है उसमें। हम आगे बात करते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? बेसिकली दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताते हैं। जैसे कि अगर बात करें इक्वल्स टू की, तो दो वैल्यूज अगर इक्वल है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर वो इक्वल नहीं है तो इक्वल्स टू तो रिटर्न करेगा फॉल्स, बट नॉट इक्वल्स टू जो जो है वो रिटर्न करेगा ट्रू। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर दो वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम अगर यूज करें नॉट इक्वल्स टू, लाइक अगर दो वैल्यूज हम लें कि 2 और 3 लेते हैं, तो इक्वल्स टू जो है वो रिटर्न करेगा फॉल्स, बट नॉट इक्वल्स टू जो है वो रिटर्न करेगा ट्रू। ऐसे ग्रेटर देन और लेसर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेसर देन इक्वल्स टू हो गया। तो हाँ, लेकिन हम क्या करेंगे कि इनके जो क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि और क्लियर हो जाए हमारे। हम आगे चलते हैं अभी तो। और लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे हो गए लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो इन सब की भी हम आगे बात करेंगे कि आखिर वर्क क्या करते हैं, ये कब ट्रू रिटर्न करेंगे और कब फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो वो हम सब देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गया, जैसे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर हम आगे देखें असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं? वैल्यूज असाइन करते हैं। जैसे पहला असाइनमेंट हो गया, तो अगर हम जैसे लिखें कि इंट एक्स इक्वल्स टू 10, तो हमने एक्स की वैल्यू असाइन कर दी। और ऐड एंड असाइन, इसको भी हम देखेंगे। ये क्या है कि अगर हम जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है, जैसे एक्स हमने ले लिया 2, वाई हमने ले लिया 4। तो अगर हम अगर मान लो कि हमें नहीं,
हमारे पास एक एक वैल्यू है, जो कि एक वेरिएबल है हमारा एक्स, जिसकी वैल्यू है 2। अब हमें एक्स के अंदर ही और और वैल्यूज ऐड करनी, लाइक जैसे कि मान लेते हैं हम 3 ऐड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू x+2। लाइक ये मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो कि अगर हम सेम वेरिएबल में ऐड करें कुछ, तो हम क्या करें, ऐड ऐड एंड असाइन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम क्लियरली देखने वाले हैं, एकदम क्लियर करेंगे इसको कि आखिर इसको हम यूज कब करते हैं और इसके फायदे क्या हैं। अभी हम चलते हैं आगे, और ऐसी क्या हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलस भी हो गया, तो ऐसे ही क्या है, ये सब भी वर्क करते हैं। तो हम चलते हैं आगे अभी के लिए। और ये हो गया मिसलेनियस ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, तो ये क्या है कि ये कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस को ही परफॉर्म करने के लिए काम में आते हैं, जैसे कंडीशनल ऑपरेटर, या फिर हम बोलते हैं इसको टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें क्या है कि हम पहले लिखते हैं हमारी कंडीशन, तो उसके आगे लिखते हैं हम क्वेश्चन मार्क, फिर हम लिखते हैं ट्रू स्टेटमेंट, फिर डबल डॉट्स के बाद फॉल्स स्टेटमेंट। तो ऐसे करके इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर आ गया, कास्ट ऑपरेटर आ गया, तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं, जो कि सिर्फ स्पेसिफिक ऑपरेशन को काम करने में हेल्प करते हैं। हम चलते हैं अभी आगे। अब हम बोनस देखते हैं, बोनस में क्या है हमारे पास आज। तो पहला हो गया कपलिंग। तो बेसिकली कपलिंग होता क्या है, तो कपलिंग refers to the degree of dependency between two modules or component in a software system. Low coupling is desired as it promotes modularity and make the system easier to understand, maintain and modify. Where loose coupling means that change in one modulus have minimal impact on other hand. So अब अगर हम कपलिंग की बात करें, तो कपलिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि क्या एग्जांपल लें, ओके, तो अगर हम एक होटल खोलते हैं, जैसे कि हम, ओके, तो बेस्ट एग्जांपल मेरे को अभी याद आया कि अगर हम ये फूड डिलीवरी वाला देखें, तो ये क्या करते हैं, ये मैप यूज करते हैं कि अगर हमारे जैसे ऑर्डर डिलीवर करना है कहीं पे, तो ये क्या है, ये मैप यूज करते हैं जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड की हुई एपीआई होती है। तो अब क्या है कि ये देखो, अब अगर हम जैसे जोमेटो की बात करते हैं, तो जोमेटो ने खुद का मैप ना बना करके, मतलब अगर वो खुद का मैप बनाएगा तो उसके पैसे भी लगेंगे, उसका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होगा, और उसका जो सिस्टम है वो भी काफी हैवी हो जाएगा, काफी हैवी लोड लेने लग जाएगा। तो उसलिए इसलिए उसने क्या किया, उसने जो मैप की जो एपीआई है वो उसने ले ली गूगल से। उसने क्या किया, उसने अपने पैसे भी बचा लिए, उसने अपना टाइम बचाया, और उसने जो लोड है वो भी बताया उसने। तो उसने क्या किया, उसने किया लूजली कपल्ड, मतलब कि जो मैप है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट नहीं कर रहा, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है उस पे, जोमेटो पे। वो क्या है, वो डिपेंडेंट है गूगल के द्वारा। तो ऐसे हो गया हम लूज कपलिंग अचीव करते हैं। ये हो गया लूज कपलिंग के बारे में। और ऐसी टाइट कपलिंग भी होती है, जिसकी भी हम आगे बात करेंगे कभी आगे आने वाली वीडियोस में। और अभी के लिए हम चलते हैं हम आगे। तो अब हम बात करते हैं कोहेंशन की। तो कोहेंशन इज a measure of how strongly related the element within a modular. Like high cohesion is described as it indicate that the elements within a module are closely related and work together to achieve a common purpose. Modules modules with high cohesion are easier to understand, test and maintain. तो अगर हम बात करें कि सेम एग्जांपल की हम बात करें, तो अगर अगर हम जोमेटो को देखें, तो जोमेटो क्या है कि जो गूगल की एपीआई है उस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मतलब अगर गूगल की एपीआई नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, कि उसके पास या तो वो खुद का बनाएगा, जिसमें वही सेम बहुत सारा टाइम जाएगा, पैसा जाएगा। और तो वो क्या है कि वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है गूगल मैप पे। क्यों? और इससे क्या हुआ कि उससे जोमेटो को अपना एप्लीकेशन को मेंटेन भी आसानी से कर सकता है, उसको टेस्ट भी आसानी से कर सकता है, और अंडरस्टैंड भी आसानी से कर सकता है। तो ये हो गया कोहेंशन का मतलब। तो अब हम आगे चलते हैं। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए ग्रेट डे एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।